बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरिश वॉइस। लाहौर मॉनिटरिंग डेस्क। पाकिस्तान में मुक़ीम अमरीकी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट सेंथा डी रिची ने इल्ज़ाम आयद किया है कराची में पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नकीबुल्लाह महसूद और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के माबैन ताल्लुकात थे। तफसीलात के मुताबिक पीटीएम के सरबराह मंजूर परवीन की गिरफ्तारी के बाद सेंथा डी रिची के बख्तावर भुट्टो और पीटीएम की खातून रहनुमाओं से मुतल्लिक़ किए गए धमाका खेज ट्वीट्स ने नई बहस छेड़ दी। ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर मंजूर परवीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना जुर्म नहीं है, जिस पर सेंथा ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना जुर्म नहीं है, लेकिन इन इलाकों में अमन कायम करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने बहुत कुर्बानियाँ दीं। उन्होंने पूछा कि क्या पीपल पार्टी सिंध में गरीब किसानों को पानी की फराहमी को रोकने के लिए मजबूर करेगी ताकि वो अगली इलेक्शन में उनको वोट डालने पर मजबूर कर सके, क्योंकि चंद इत्तलात के मुताबिक उन्होंने हालिया इलेक्शन में ही ऐसा किया है, जिससे आसिफ भुट्टो की मुनाफिकत पर भी सवाल उठते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा कि क्या पीपल पार्टी ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के हवाले से तहकीकात की, जिस पर सेंथा ने जवाब दिया कि ये एक और तनाज़ा है। इत्तलात के मुताबिक दरअसल नकीबुल्लाह महसूद के आसिफ अली जरदारी की बेटी से ताल्लुकात थे। उसके नतीजे में गलत फहमी पैदा हुई और रियासत को बदनाम करने की कोशिश की गई। सेंथा के बख्तावर भुट्टो के हवाले से आयद किए गए इल्ज़ामात पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की ख़वातीन क़यादत और हामियों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। शाज़िया मरिया और तजिया निगार मारवी सरमद ने बख्तावर भुट्टो पर इल्ज़ाम आयद करने पर सेंथा को आड़े हाथों लिया और कहा कि बख्तावर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हैं। कई सार्फिन ने सेंथा को अपना दावा सच साबित करने का भी कहा। सेंथा ने एक और ट्वीट में कहा कि पीटीएम के हवाले से बयानत देने पर उन्हें सोशल मीडिया पर पीपल पार्टी और नून लीग की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा मकसद बख्तावर भुट्टो को दुख पहुँचाना नहीं था, बल्कि मैं तफ्तीशी सहाफ़ियों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इंसानी हकूक़ की पामाली के अलावा दूसरे नज़रिए से भी जांचें। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।